जय गुरुजी संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी संगत जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं गुरु जी महाराज की कृपा से आज अपना एक और शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। और संगत जी, सत्संग शेयर करने से पहले मैं आप सबसे अनुरोध करूंगी, कृपया करके मेरे साथ जो है वो मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, एक बार फिर से, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, जिस प्रकार गुरु जी महाराज के हमारे को मैसेजेस आते हैं, अगर हमें कोई जो है वो ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं जिसमें महाराज का स्वरूप है और उन्होंने कुछ काम करने के लिए कहा है, तो हमें उस काम को जितना जल्द से जल्द हो सके वो पूरा कर देना चाहिए। हमें उस काम के लिए रुकना नहीं चाहिए। संगत जी, मैं आज आपके साथ जो है वो दो ऐसे एग्जाम्पल शेयर करूंगी जहाँ पे मुझे वो साक्षात प्रूव हुआ कि हाँ, महाराज जो है वो महाराज ने ही कहा था और ये काम उन्होंने ही मेरे हाथ से करवाया है। संगत जी, महाराज का एक मैसेज आया था कि अर्जेंटली जो है मुझे ब्रेड पकोड़ा और चाय की सेवा जो है वो करनी है और मेरे को मजदूरों को खिलाना है, और ये काम को मैं ज़रा सा भी डिले नहीं कर सकती। साफ शब्दों में ये लिखा था। तो जिस प्रकार गुरुजी महाराज की आज्ञा थी, मैं गुरुजी महाराज की आज्ञा मानकर मैंने सुबह अपनी मेड के साथ जो है वो सारी तैयारी कर ली। और करीबन दोपहर में मैं जब गई, मैंने अपनी गाड़ी निकाली और मैं अपनी मेड को भी साथ ले गई थी। जहाँ जहाँ मुझे मजदूर दिख रहे थे वहाँ वहाँ मैं गाड़ी रोक रही थी, रोक के कभी किसी को सड़क पे जो है वो खिला रही थी ब्रेड पकौड़ा चाय, और फिर आगे और देखा तो फिर मैंने और जहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट पे मजदूर लगे हुए थे, पर ये जो सेवा है सिर्फ मजदूरों के लिए दी थी। उन्होंने गरीब बच्चों या उसके लिए अलग से स्पेसिफिकली नहीं कहा था। तो मैं, जो महाराज की आज्ञा होती है हम सिर्फ वही करते हैं, तो मैंने वही करा। और संगत जी, जब मैं गई, मैंने वहां पे दिया, सब लोगों को जो है वो बहुत जो है वो उन्होंने बहुत अच्छे से जो है वो ग्रहण करे। दोपहर का समय था, कुछ लोग खाना खाने भी जा रहे थे, तो फिर भी संगत जी मतलब कि सब लोगों ने जिनको दिया मैंने, उन्होंने अच्छे से ग्रहण करा। पिछली बार भी मुझे उधर कुछ मजदूर मिले थे, तो जब मैं ब्रेड पकौड़ा उनको दे रही थी तो फिर अब उन्होंने मेरे को बोला कि दीदी अगली बार क्या लेके आओगी। तो मतलब कि अच्छा लगा कि महाराज बहुत ऐसे मौके देते हैं जिसमें हम कुछ कर पाए, क्योंकि आजकल हम लोगों की लाइफ इतनी ज़्यादा बिजी चल रही है, हम कभी किसी के लिए अलग से एफर्ट नहीं निकालते। तो ये क्योंकि गुरुजी हमारी लाइफ में आए हैं और गुरुजी हमारे को इस तरीके के मौके दे रहे हैं जिस वजह से हम किस लायक बन पा रहे हैं कुछ सेवा करने के लिए। तो संगत जी, मैं तो पहली बात तो मैं ये आप सबके साथ शेयर करना चाहती थी। अब संगत जी, मैं ये सारा काम करके जैसे ही अपनी सोसाइटी में पहुंची जहां मैं गाड़ी लगाने वाली थी, संगत जी मुझे नहीं पता क्या बड़ा कष्ट जो है वो आया था, क्या महाराज ने काटा था। मैंने अपनी गाड़ी के सामने एक कबूतर मरा हुआ देखा। संगत जी, मेरे को इतनी तकलीफ हुई ना ये देख के कि वो कबूतर मरा हुआ था। पता नहीं संगत जी हमारे क्या कर्म होते हैं, क्या नहीं होते हैं। तो आज मेरे पास महाराज का मैसेज आया कि एक बहुत बड़ा संकट आने वाला था जिसको मैंने छोटे में ही काट दिया। संगत जी, आप देख रहे हैं गुरु जी की क्या कृपा थी। मतलब कि मैं काम करके आई हूँ और अचानक मुझे सामने उनका एक दूत जो है वो मरा हुआ मिला। तो हमारे कर्म ऐसे हैं ना संगत जी कि हमारी चीजों को आगे बढ़ने से रोकते, लेकिन हमारे महाराज अगर हमारे कर्मों को छोटी छोटी सेवा दे के कटवाना चाह रहे हैं ना, तो संगत जी हमें उस चीज को मिस नहीं करना चाहिए, हमें करना चाहिए। संगत जी, तो एक जो सेवा महाराज ने दी थी वो ये दी थी कि इसमें मुझे ये बोला गया था कि ब्रेड पकोड़ा ही स्पेसिफिकली बोला गया था और चाय। तो मैंने जो बोला गया वो मैंने करा। ऐसा कुछ नहीं कहा था महाराज ने कि 10 को खिलाओ, 20 को खिलाओ, 25 को खिलाओ, 5 को खिलाओ। जितनी क्षमता होती है आपसे, जितना आप खुद से स्वयं कर सकते हैं वो कर लीजिए। यदि आप नहीं भी बना पा रहे हैं तो आप बाहर से जो होते हैं समोसे या ब्रेड पकौड़ा, तो आप वहां से खरीद के अपने हाथ से डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। कभी कभी मैं भी मानती हूँ संगत जी, हम लोग भी ऐसे वर्किंग है कि हम लोग नहीं कर पाते। तो संगत जी, बस इसके लिए
हमारे को ये नहीं सोचना है, बट हाँ कुछ ना कुछ कोशिश करके देखो, महाराज भी हमारे साथ है, वो हमारी कंडीशन देख रहे हैं, वो समझेंगे, तो जितना हो सके हमें वही करना है जो महाराज कहते हैं। अच्छा संगत जी, अब मैं आपके साथ एक और जो है वो बात शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, ये महाराज मेरे मुंह से निकलवा रहे हैं, तो हो सकता है ये सेवा किसी और के लिए भी हो, और जिसको ये सत्संग मिले वो ये सेवा जरूर जो है वो करे। तो संगत जी, महाराज ने जो है वो मेरे को मंगलवार वाले दिन मंदिर में गुड़ 1.5 किलो और माचिस जो है वो रखने के लिए कहा था, और यही बोला था कि कोई देखे नहीं। तो बस मैंने अपना जो महाराज ने कहा था और हनुमान चालीसा करने के लिए, तो मैं मंगलवार को गई। मैं पिछले मंगलवार को कर नहीं पाई थी, तो मैंने इस हफ्ते के मंगलवार को करा, और पिछले मंगलवार को मैं कर नहीं पाई थी, कुछ हल्का फुल्का डिले हो गया था, कुछ हल्का सा जैसे बॉडी भी थकी हुई थी, लेट हो गई थी, तो नहीं कर पाई। तो अगले दिन महाराज ने मुझे बहुत कस के डांट भी लगा दी थी कि तुम बहुत आलसी हो, जो मैं कह रहा हूँ वो नहीं करते। तो संगत जी, ये मैसेज मैंने भी आया था मेरे पास, तो फिर मैंने महाराज से सॉरी बोला, और इस मंगलवार को मैंने जो सेवा महाराज ने दी थी वो मैंने ज़रूर पूरी करी। यदि आप लोगों के पास ये मैसेज आ रहा है और अगर आपको लगता है कि ये मैसेज आपके लिए है और महाराज आपको पहले भी इस तरीके से रिमाइंडर दे चुके हैं, तो संगत जी ये सेवा जो है वो ज़रूर करिएगा। इसमें सिर्फ मंगलवार को मंदिर में जाना है, और ऐसे कोई वो बंधन नहीं है कि आपको 7 मंगलवार करना है, 5 मंगलवार। मेरे को उस तरीके का कोई मैसेज नहीं आया था। एक बार मैसेज आया था कि 1.5 किलो गुड़ और साथ में जो है वो गुप्त रूप से माचिस जो है वो मंदिर में रख के आने का बजरंगबली के चरणों में, तो वो मैंने कर दिया। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। मेरे को याद नहीं था, मैंने ये करा सेवा, और मैं घर आई। जब मैं घर आई तो मेरे हस्बैंड वहीं पे थे मंदिर में, उन्होंने मेरे को जो है वो बताया कि वहां पे बजरंगबली के मंदिर में गुरुजी के चरण स्वरूप था। तो इसका मतलब महाराज हर जगह साथ होते हैं, हर जगह अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं। संगत जी, तो जो भी छोटी छोटी सेवाएं दी जा रही हैं वो जरूर करिएगा। संगत जी, मेरे पास काली माँ की सी सेवा भी आई हुई है, बट मैं जहाँ रहती हूँ मुझे वहाँ कोई मंदिर नहीं मिल पा रहा। मैं कोशिश कर रही हूँ गुरुजी, और मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ कि मैं ये सेवा पूरी नहीं कर पा रही हूँ। मंदिर नहीं है मेरे आसपास कहीं पे भी काली माँ का, बट अगर होगा तो मैं महाराज जैसे भी होगा मैं कोशिश करूंगी ये सेवा पूरी करने का। मुझे पता है आपने मुझे काली माँ के लिए जो है वो जो सब चीजें उपाय बताए हैं सब चढ़ाने के लिए मुझे पता है, और वो आपने शनिवार को करने के लिए कहा, लेकिन मैं अभी बहुत ज्यादा जो है कोशिश भी कर रही हूँ, ढूंढ भी रही हूँ, आसपास मुझे कोई मंदिर मिल नहीं रहा। मैं आपसे क्षमा चाहूंगी गुरुजी महाराज, अगर यदि मुझसे कोई भी भूल चूक हुई है सत्संग को सुनाने में तो मुझे माफ कीजिएगा, बट आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। पता नहीं आप छोटी छोटी सेवाओं से हमारे कैसे कैसे बड़े बड़े कर्म काटते हैं। मैं जितना करूं शुक्राना गुरुजी उतना कम है। गुरुजी, मैं सारी संगत को आपके सामने आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ और सारी संगत को धन्यवाद करती हूँ, और जो ये मेरा सत्संग अपने चैनल पे लोड करेंगे उनका भी मैं शुक्राना और धन्यवाद करती हूँ। संगत जी, बस अपनी गुरुजी अपनी कृपा बनाए रखिएगा। संगत जी, चलिए हम सब मिलके मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरुजी की बेटी, गुरुजी का सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सबसे पहले मैं उनका थैंक्स करना चाहूँगी जो मेरे सत्संग को अपलोड करके बाकी संगत परिवार तक पहुँचाते हैं, और गुरुजी के साथ हर रोज़ ही अपार ब्लेसिंग्स हैं उनकी जो हमें मिलती हैं। गुरुजी का कुछ दिनों से मेरे पास मैसेज आ रहा था कि 3 दिन तेरे हस्बैंड अंकल पे भारी हैं और उनको बाहर कभी ड्राइव के लिए या अकेले मत जाने देना। तो पता है गुरुजी हर चीज़ हमसे करवाते हैं हाथ पकड़ के, और जिस दिन मुझे ये मैसेज आया था उससे एक दिन पहले ही मैंने सोचा कि मैं अपने हस्बैंड अंकल के साथ जाके ग्रॉसरी शॉपिंग कराती हूँ, क्योंकि वीकेंड यहाँ पे जहाँ हम यूएस में रहते हैं वहाँ कोई स्नो स्टॉर्म आना था। और जब ये मैसेज आया तो मुझे लगा कि गुरुजी ने खुद ही वो ग्रॉसरी शॉपिंग करवा दी पहले, और वो 3 दिन हालांकि हमें सत्संग पे जाना था लेकिन उसके अलावा हम बाहर निकल नहीं पाए क्योंकि यहाँ पे स्नो स्टॉर्म आने वाला था।
और उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना, प्रोटेक्शन करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। फिर हमें सत्संग पे जाना था। जब हम सत्संग पे गए और सत्संग में गुरुजी ने सेवा दी, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। उसके बाद मैं गुरुजी से आज्ञा लेके वापस आने लगी अपने हस्बैंड अंकल और बच्चों के साथ। तो जैसे ही मैंने उनसे आज्ञा ले रही थी, उसके बाद जैसे ही उठी तो एक आंटी बोलती हैं कि तुम कहाँ जा रही हो, तुम्हें नहीं जाना, तुम यहीं बैठो। और वो न्यू ईयर का सत्संग था और मैंने उनको बोला कि मैंने तो गुरुजी से आज्ञा ले ली। वो बोले कि यहीं बैठो। और क्योंकि न्यू ईयर का सत्संग था तो बच्चों ने कुछ परफॉर्मेंस प्लान किया हुआ था तो गुरुजी के लिए, तो वो किया। उसके बाद मेरी जो डॉटर है उसने भी डांस किया गुरुजी के सामने। और बाद में वो मुझे बोल रही थी, मम्मा मैं ना गुरुजी को अरदास कर रही थी कि मुझे डांस करने का मौका देना। और गुरुजी ने उसकी सुनी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुजी ने फिर सबको डांस करवाया। बहुत सारी संगत तो चली गई थी, कुछ ही संगत रह गई थी, बट गुरुजी ने वो जो पल क्रिएट किया वो बहुत ब्यूटीफुल था। और हम लोगों को गुरुजी ठीक ठाक वापस लेके आए। और मुझे फिर उसके बाद 2 सत्संग ऐसे सुने मैंने जिसमें गुरुजी ने उन्होंने बताया कि पुरानी संगत ने बताया कि गुरुजी कई बार कुछ संगत को रोक के बाद में डांस कराते थे, जिसमें गुरुजी बॉडी स्कैन करके आपकी बीमारियां ठीक करते थे। क्योंकि एक परमात्मा के सामने अगर हम डांस कर रहे हैं, दैट मीन्स आपकी कनेक्टिविटी हो रही है परमात्मा से। और गुरुजी ऐसा करते थे और उन्होंने मुझे वो सुनवाया और ये भी सुनवाया कि जो संगत आंटी शेयर कर रही थी उनके वहाँ भी सत्संग में डांस हुआ। सो शुक्राना मेरे गुरु महाराज। कोई भी चीज़ गुरुजी के मर्ज़ी के बिना नहीं होती है। गुरुजी जो करवाना चाहते हैं, जब करवाना चाहते हैं, जिससे करवाना चाहते हैं वो करवाते हैं। एंड एवरीथिंग इज़ इन हिज हैंड्स। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। शुक्राना गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। और उसके बाद मेरी जो डॉटर है वो बहुत खुश हुई, उसने गुरुजी का शुक्राना किया। और गुरुजी ऐसी छोटी छोटी ख्वाहिशें भी पूरी करते हैं। मेरी जो डॉटर है वो हम लोग जब इंडिया से आए थे उसका मैं ना ईयर पियर्सिंग करा के आई थी। और उसके एक ईयर में जहाँ पियर्सिंग हुई थी वहाँ ना मुझे ऐसा लग रहा था थोड़ा इन्फेक्शन हो गया है। और जैसे ही मैंने डॉक्टर पास जाने की बात की वो बहुत रोई। फिर मैंने उसको हल्दी और घी लगाया, जल प्रसाद लगाया, हल्का सा जल प्रसाद लगाया और चंदन टीका लगाया रोज़। और अब वो बहुत बेटर हो गया है। तो शुक्राना गुरु महाराज। गुरुजी के चंदन तिलक, जल प्रसाद ही हमारी मेडिसिन है। और गुरुजी हमेशा ये बोलते हैं कि जो लंगर प्रसाद है मेरा, जल प्रसाद है, जो चंदन टीका है वो तुम्हारी मेडिसिन है। और हमें उसको 1% भी हमें डाउटफुल नहीं होना चाहिए कि उन्होंने हमें ये चीज़ मेडिसिन के रूप में दी है। और हमें ये बिल्कुल एज ए मेडिसिन खाना चाहिए, पूरा खाना चाहिए। तो शुक्राना गुरु महाराज। एक और चीज़ याद आ रही है कि मुझे एक दिन जब मुझे ये गुरुजी का मैसेज आया था कि 3 दिन हस्बैंड अंकल पे भारी हैं, और उसमें से एक दिन रात को मुझे एक ड्रीम आया जिसमें हम एक सत्संग में गए हैं। उस सत्संग में जिनके घर हम गए हैं वो सो रहे हैं, लेकिन सत्संग हो रहा है वहाँ और संगत भी आई। और मेरे हस्बैंड अंकल को और मुझे जो थाली मिली उसमें, मेरे हस्बैंड अंकल की थाली में बहुत सारी हैलपिनो पेपर्स हैं जो बहुत स्पाइसी होते हैं, पूरे पूरे, और पूरे पूरे क्यूकम्बर्स हैं। और मेरी में भी एक हरी मिर्च थी। और मेरे हस्बैंड अंकल ने अपनी सारे जो पेपर्स थे वो खाए।
और बाकी सब भी खाया। और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा भी, अगर तुमसे नहीं खाया जा रहा तो मैं खा लूँगा। तो मैंने कहा नहीं, मैं खा लूँगी। सो आई डोंट नो, गुरुजी ने वो खिला के नींद में ही पता नहीं कौन से कष्ट काटे और कौन सी ब्लेसिंग्स दी, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मेरे को बहुत खांसी की प्रॉब्लम हो रही थी जब से मैं इंडिया में से आई थी। मुझे इंडिया में भी खांसी हो गई थी और यहाँ आने के बाद बहुत एग्रवेट हो गई। और धीरे धीरे गुरुजी ने 95% वो बिल्कुल ठीक कर दिया है। 5% कभी कभी होती है, तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। ये हमारे कर्म हैं जो हम गुरुजी हमें कटवाते हैं। बट एक मैसेज आया था कि परमात्मा आपको उतने कष्ट देता है जितने आप सह सको, और खुशियाँ आपकी औकात से भी ज़्यादा देते हैं। तो शुक्राना गुरु महाराज, बहुत बहुत शुक्राना ये सूझी देने के लिए, ये बताने के लिए कि आप हमारे साथ हो हमेशा, और हमें सारी खुशियाँ आपने दी हैं और सारे कष्ट हमारे आपने काटे, उसके लिए बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैंने गुरुजी का मेरे पास मैसेज आता था कि तेरे को पूरी ज़िंदगी बीत गई अपने परिवार के लिए काम करते हुए, लेकिन किसी ने तेरी कदर नहीं की। अब मैं तेरी कदर करवाऊँगा। और मुझे रिसेंटली बहुत डिफरेंस नज़र आया अपने रिलेटिव्स में, अपने फैमिली मेम्बर्स में, अपने क्लोज़ फैमिली मेम्बर्स में। मेरे मतलब चाहे मैं किसी की भी बात, चाहे मैं बच्चों की, हस्बैंड अंकल की, पेरेंट्स की, इन लॉज की, कहीं की भी देखूं तो कैसे सबका बिहेवियर मेरे लिए चेंज हुआ, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने एक स्ट्रेंथ बख्शी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। एक कॉन्फिडेंस दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। मैं किस किस चीज़ का शुक्राना करूं, बिकॉज़ मैं बहुत ज़्यादा बिखरी हुई थी और गुरुजी ने किस तरह समेट के वापस से खड़ा किया, और ऐसा खड़ा किया कि इतनी स्ट्रेंथ भर दी। उसके लिए मैं दिल से मेरे परमात्मा आपको शुक्राना करना चाहूँगी। और गुरुजी बच्चों की छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी करते हैं। मेरी डॉटर यहाँ पे विंटर वेकेशंस थी, उसके बाद उसने स्कूल जाना था बट उसका मन नहीं था, और अचानक से यहाँ पे स्नोफॉल नहीं हुई। तो मेरी डॉटर गुरुजी, यहाँ जहाँ हम रहते हैं वहाँ 2 साल से स्नोफॉल नहीं हुई, और उसने गुरुजी को इस बार अरदास की। पता नहीं, मेरे को नहीं बताया उसने, लेकिन गुरुजी को बोला उसने कि यहाँ पे स्नोफॉल हो जाए। और वो स्नोफॉल उस दिन हुई जिस दिन उसने स्कूल जाना था। तो यहाँ पे स्कूल्स भी ऑफ हो गए और वो खुश हो गई। तो इतनी छोटी छोटी चीज़ों को भी गुरुजी पूरा करते हैं और छोटे बच्चों में अपने लिए एक विश्वास जगाते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। हम लोग हमेशा, जो पेरेंट्स होते हैं, अपने बच्चों को लेके बहुत टेंशन में होते हैं कि इनका क्या होगा। लेकिन गुरुजी ने ना एक चीज़ समझाई है कि सब कुछ मेरे हाथ में है और सब कुछ मैं कर रहा हूँ। तो हम कोई नहीं है कुछ भी करने वाले। और गुरुजी ने एक चीज़ और भी बताई कि हर बच्चा अपनी जितनी उसकी कैपेबिलिटी है उसी हिसाब से ही काम करता है। हमें उनको फोर्स नहीं करना किसी भी चीज़ के लिए, क्योंकि जो गुरुजी ने करवाना है वो गुरुजी करवा लेंगे। और गुरुजी ने ये भी बताया कि अपने आप में ना थोड़ा सा कामनेस लेके आनी है, एक थोड़ा सा हालांकि बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं हमारे सामने कि हमें लगता है बच्चों को डांटें या कुछ करें, लेकिन हमें शांत रहना है। और चीज़ें जो हैं वो गुरुजी पे छोड़नी है। बिकॉज़ जब हम मैं लेके आते हैं ना कि मैं ये कर, मतलब हर चीज़ में ये सोचते हैं कि मैंने ये किया या मैं ये करूँगी या हमारा बच्चा, कुछ भी हमारा नहीं है सिवाय हमारी भक्ति के और सिमरन के। सो ये बच्चे, ये परिवार, ये सब कुछ उन्हीं का ही है। और हम वो बेटर जज हैं कि उनको कैसे चीज़ों को हैंडल करना है, एंड ही नोज़ द बेस्ट। सब कुछ भगवान जी पे, अपने गुरु जी पे छोड़ के लाइफ बितानी चाहिए, ये उन्होंने सूझी दी। और इसका भी बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज।
कोई भी चीज़ हम अपने आप से नहीं कर सकते हैं। जब तक गुरु कृपा नहीं होती है ना, ये सारी जो शिक्षाएं हैं वो सिर्फ मुझे ऐसा लगता है कि हम सुनते थे और कहीं गुम हो जाती थी। लेकिन जिस दिन गुरु कृपा होती है उस दिन ये चीज़ें इम्प्लीमेंट होनी शुरू होती हैं। ये मैंने अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से समझा है कि जब तक गुरु कृपा नहीं होती है हमें कुछ भी कितनी भी अच्छी चीज़ें पता हों या हमने कितने भी प्रवचन सुने हों, लेकिन हम उनको बोल सकते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट सिर्फ तभी कर सकते हैं जब हमारे ऊपर गुरु कृपा होती है। और उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी कि वो कृपा करने के लिए गुरु महाराज, क्योंकि आपके बिना एक पत्ता भी नहीं आपकी मर्ज़ी के बिना हिलता, और आपने जो दिया है उसका बहुत 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 शुक्राना। मैं अपने आज के सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी और अपने अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस किया है। गुरुजी ने हमें खड़ा प्रसाद में हनुमान जी के रूप में और त्रिदेव और चाय में ओम के रूप में दर्शन दिए। गुरुजी ने बोला कि आज तुझे मैं ब्लैक और वाइट चोले में दर्शन दूंगा। तो मैं छत पर गई तो मुझे छत पे ब्लैक और वाइट कलर के कबूतर देखे, पर मैंने तब उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। और तभी एक आंटी मुझसे बोली कि वो वाला कबूतर है ना? मैंने बोला हाँ। फिर भी मुझे ध्यान नहीं आया कि गुरुजी ने मुझे मैसेज में बताया था कि मैं आज तुझे दर्शन देने आऊँगा। और उसके बाद गुरुजी का मैसेज आता है कि मैं तुझे दर्शन देने आता हूँ, तू मुझे पहचान ही नहीं पाती। फिर मुझे ध्यान आता है कि हाँ, ये तो गुरुजी आए थे। उसके बाद गुरुजी ने बोला आज तेरी माँ को दर्शन दूंगा। तो मम्मी बाहर गई थी, मम्मी को एक दुकान में गुरुजी की तस्वीर दिखी। उसके बाद मुझे एक और मैसेज आता है गुरुजी का, जिसमें वो बोलते हैं कि सावन के तीसरे सोमवार को मैं और माता तुझे दर्शन देंगे। तो मंडे को सुबह 4 बजे मुझे गुरुजी और माता रानी के ड्रीम दर्शन हुए। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा चौथा सत्संग है जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। यह नहीं जानती कि यह शेयर होगा भी या नहीं। गुरुजी का आदेश आ रहे थे सत्संग शेयर कर। मैं शेयर करती भी हूँ पर वो आगे शेयर ही नहीं हो पाते हैं। मैं नहीं जानती ऐसा क्यों होता है, लेकिन सत्संग सुनकर पता चलता है कि ये सब ब्लैक मैजिक या नेगेटिविटी की वजह से होता है। वो सब अच्छाई को आगे बढ़ने ही नहीं देती। तो आज गुरुजी का संदेश आया मेरे पास कि बाथरूम की सफाई से जुड़ा हुआ सत्संग शेयर करने के लिए उन्होंने कहा। संगत जी, हमारे गुरुजी बहुत प्यारे हैं, हमारा इतना ख्याल रखते हैं कि हमें आगे भी किसी भी बात की दिक्कत नहीं आने देते। एक दिन मेरे पास गुरुजी का मैसेज आता है कि कुड़िए अपने घर का बाथरूम साफ कर, वो तेरे घर का राहु खराब कर रहा है। तो मैंने जाकर देखा, बाथरूम सच में बहुत ही गंदा था। उसे मैंने फिर साफ किया। संगत जी, मैं साफ तो रोज़ करती हूँ, लेकिन जब भी बाथरूम गंदा होता है तो गुरुजी का मेरे पास मैसेज ज़रूर आता है कि बाथरूम साफ कर। और कई बार गुरुजी बाथरूम में कुछ रखने का संदेश भी देते हैं, और जो चीज़ निकलवानी होती है वो निकलवा भी देते हैं। हमारे प्यारे गुरुजी हम सबसे बहुत प्यार करते हैं। गुरुजी, मुझसे सत्संग सुनाने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना, माफ़ करना संगत जी। अब मैं आज का सत्संग समाप्त करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जो मेरे सत्संग को शेयर कर रहे हैं अंकल जी, आंटी जी, गुरुजी उनको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू मेरे प्यारे गुरुपा। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। यह मेरा 5वां शुक्राना सत्संग है जो मैं संगत परिवार से शेयर करना चाहती हूँ। मैं दिल से शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी का भी अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जो दिया है उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी बहुत बहुत शुक्राना, और जो दोगे उसका भी बहुत बहुत शुक्राना।
जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। संगत, परिवार और गुरुजी, अगर मुझसे लिखने में कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। मेरी 3 साल की बेटी साफ साफ नहीं बोल पाती थी। जब से गुरुजी से जुड़े तब से वह साफ साफ बोलने लगी है। यह भी एक सबसे बड़ा चमत्कार ही है। मेरे घर में बहुत नेगेटिविटी है। गुरुपा ने बहुत सारी नेगेटिविटी मेरे घर से बाहर निकाल दी है। जब नेगेटिविटी को भस्म किया गुरुपा ने, तब मेरे घर में से बहुत ही बुरी बदबू आई कि मतलब मैं उसे सहन भी नहीं कर पा रही थी। उसके बाद मुझे गुरुपा ने 7 बार हनुमान मंदिर जाकर हनुमान चालीसा पाठ करने को बोला, 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ने को भी बोला, पर मैं 7 बार हनुमान चालीसा नहीं पढ़ पाती थी। और हनुमान जी को और गुरुपा को हर मंगलवार बूंदी के लड्डू का भोग लगाती थी। और आज मेरा 7वां मंगलवार पूरा हो चुका है। गुरुपा की मेहर से 7 बार सत्संग घर में करने को बोला था उन्होंने। छोटे से ही सत्संग करे, अकेले, वो भी 5 पूरे हो गए हैं। गाय को रोटी खिलाने को बोला था, वो भी लगातार किया और हर रोज़ किया। रविवार गाय को गुड़ खिलाने को भी बोला और ज़रूरतमंदों की मदद करने को भी कहा, जो मैं पहले से ही करती हूँ। मेरे घर में अब बहुत आराम है और मेरे घर के बाहर गुरुपा हर रोज़ मुझे दर्शन देते हैं, कभी मोर के रूप में, कभी तितली के रूप में, कभी बंदर के रूप में, रात से सुबह तक, सुबह से रात तक। जो ये सत्संग सुन रहे हैं और जो ये सत्संग सुना रहे हैं, और मेरे दोनों परिवार वालों को भी ऐसे ही अपने आशीर्वाद देना गुरुपा। अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। उससे पहले मैं मंत्र जप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, लव यू गुरुजी। जय जय गुरुजी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।